उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी अपने चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के इस दिन के लिए, जो कि ज्योति दिवस के रूप में मनाया जाता है, गुरुमुख प्रेमी यहाँ दूर दूर से आकर अपने प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय हृदय सम्राट हर दिल अजीज श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए और हुजूर गुरु महाराज जी के हुजूरी में आकर के इस भंडारा के पर्व को मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में स्नान भी श्री प्रयाग सरोवर के तट पर गुरुमुख प्रेमियों ने किया। जब श्री गुरु महाराज जी स्नान करके बाहर आने लगे तो सभी प्रेमी गुरुमुख सरोवर में प्रवेश करते हुए बड़ी खुशी से उछल पड़े और सरोवर में स्नान करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जन्मों जन्मांतरों के पाप धुल रहे हों, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ शब्द जो गुरुमुख प्रेमियों के साथ है, और ये फरमाया भी जाता है कि स्नान के बाद 15 मिनट हर कोई सुमरन करे, भजन अभ्यास करे, और इस प्रकार भजन अभ्यास सुमरन करते हुए, जाप करते हुए स्नान करने से ये बहुत बड़ा लाभ होता है। गुरुमुख प्रेमी अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं और सभी गुरुमुख प्रेमी इस शुभ अवसर का लाभ उठा रहे हैं। आज श्री दर्शन हाल में भी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाए गए, उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। गुरुमुख प्रेमियों की कुछ संख्या बढ़ी हुई श्री दर्शन हाल में देखने को मिली, लेकिन हमेशा से इस बार लगभग आधी संख्या ही गुरुमुख प्रेमियों की श्री प्रयाग धाम में इस बार थी। गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठे हुए थे और
अपने निर्धारित समय पर लगभग 5 बजे के आसपास श्री गुरु महाराज जी ने श्री दर्शन हाल के ऊंचे व सच्चे सिंहासन पर कृपा फरमाई, आकर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुख से हुक्मनामा सुनाया। सभी ने सतगुरु का हुक्मनामा पाकर फिर आशीर्वाद प्राप्त किया और बैठ गए अपने सतगुरु के चरणों की छत्र छाया में। महात्मा जन माथा टेकते हुए और सभी के माथा टेकने के पश्चात सत्संग की शुरुआत हुई। महात्मा जी ने सत्संग में फरमाया कि संत महापुरुष ही इस जगत में सच्ची बख्शिश प्रदान करने के लिए इस जग में प्रकट हुआ करते हैं और उनका ये सहज स्वभाव होता है कि पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। ये श्री रामायण जी के वचन हैं। श्री रामायण में ये वर्णन हुआ है कि संतों का ये सहज स्वभाव होता है, ऐसा चलन होता है कि संत मन से, वचन से और कर्म से जीवों का उपकार करते ही चले जाते हैं। वाणी से संत महापुरुष जो भी कथन करते हैं जीवों की भलाई के लिए और मन से जो भी सोचते हैं उसमें भी जीवों का कल्याण ही छिपा होता है। और जो काया से कर्म करते हैं वो भी जीवों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए ही होता है। और ये सब गुरुमुख जन अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारे ये श्री परमहंस पातशाहियाँ सभी का जिक्र किया कि श्री परमहंस पातशाहियाँ श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस धराधाम पर प्रकट हुए और इस संसार में प्रकट होकर उन्होंने श्री आनंदपुर धाम की रचना की और उसी में ये श्री प्रयाग धाम की भी रचना शामिल है। जो सुंदर रचना इस समय आप देख रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं। श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम को बहुत ही प्यारा मानते थे, बहुत पसंद करते थे। इस पावन सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर आप श्री आनंदपुर में हर त्यौहार मनाने के कुछ दिन बाद फिर यहीं श्री प्रयाग धाम में आ जाया करते थे और अधिकतम समय यहीं व्यतीत किया करते थे। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर से श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी रवाना हुए। उस समय श्रीकार के द्वारा ही आप सफ़र किया करते थे और आपके साथ महात्मा जन और भक्तजनों की पिकअप भी हुआ करती थी। और इसी प्रकार आप श्री आनंदपुर से चलकर नरसिंहपुर पहुँचे और वहीं पर चाय पान करने के लिए, कुछ विश्राम करने के लिए, ठहरने के लिए कोई उचित स्थान देखने लगे। और इस तरह
देखकर कुछ वहाँ के निवासी लोगों में से एक सरदार जनों का घर था। वो देख रहे थे कि यहाँ कुछ संत महात्मा पधारे हैं, क्योंकि ये श्री गुरु महाराज जी का सुंदर स्वरूप में इस धराधाम में प्रकट होना, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह मर्यादा में रहने वाले संत मंडली और भक्त मंडली को साथ लिए हुए, ये एक अपने आप में विशेष नज़ारा सा प्रतीत होता है। कोई भी देखकर विस्मित हुए बिना नहीं रह सकता। जब उन्होंने सरदार जनों ने, जो उनका वहीं बड़ा घर था, बड़ा परिवार था, उन्होंने देखा कि संत जन पधारे हैं, तो उन्हीं में से उस परिवार के कुछ लोग मिलकर के श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आकर के नतमस्तक हुए, नमन किया। तब श्री गुरु महाराज जी ने सहज स्वभाव ही पूछ लिया। ऐसे लगता था कि जैसे पहले बहुत बार मिल चुके हों, क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। वे सब जानते हैं कब कब किस से मिलना हुआ है, लेकिन हम जीव बुद्धि नहीं समझ सकते कि हमारा कितना अपने सतगुरु से मिलना हुआ है, कब से हमारा रिश्ता है, कितने जन्मों से हम मिलते हुए आ रहे हैं। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोगों का क्या हाल है, जबकि उन्हें खुशी से उत्तर देना चाहिए, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए कि ये पहली मुलाकात में, और ये भी है कि संसार में दुख और सुख का चक्कर चलता ही रहता है। किस वक़्त जीव पर किस प्रकार दुखों या सुखों का साया मंडराता रहता है, कुछ पता नहीं। किसी समय तो किसी का काल संपत्ति वाला, सम्मति वाला होता है, और किसी समय काल विपत्ति वाला, मुसीबत वाला भी हो जाता है। जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, क्योंकि ये अनुभव तो हम में से हर किसी को है कि सुख का कुछ भी पता नहीं, खुशी का कुछ भी पता नहीं। ये संसारिक खुशी या सुख क्षण भर का होता है, कभी भी काफूर हो जाता है, कभी भी लुप्त हो जाता है, लेकिन दुख तो आते ही रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी थे, सब जानते थे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ जवाब नहीं दिया तो उन्हें क्या दुख या क्या परेशानी थी, श्री गुरु महाराज जी सब जान गए। तब ऐसी घड़ी में श्री गुरु महाराज जी ने उनको सहारा देने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए उस वक़्त ये वचन फरमाए कि गुरबाणी के वचन, क्योंकि वे सरदार थे, ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले, गुरबाणी का पाठ पढ़ने वाले, समझने वाले। तो श्री गुरु महाराज जी ने भी, चतुर्थ पातशाही जी ने उसी प्रकार उन्हें गुरबाणी के शब्द उच्चारण किए
कि जाको मुश्किल अति बने, ढोई कोई न दे, लागू होवे दुश्मना, साक भी भज खले, चित आवे उस पार ब्रह्म, ता लगिए न तत्ती वाव। कहते हैं कि जब जीवन में किसी पर कोई मुसीबत आ जाए, विपत्ति आ जाए, ऐसी घड़ी में संसार के लोग, अपने लोग, कोई भी साथ ना दे, तब वो अपने इष्ट देव सतगुरु इष्ट देव पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करे तो लगे न तत्ती वाव। यानी तत्ती वाव मतलब जो माया की तपन है, माया के दुखों की जो हवा है, उसको फिर नहीं लगेगी जो अपने इष्ट देव का मिला हुआ नाम, बख्शिश किया हुआ नाम है, उसका सुमरन करने से। और यही एकमात्र सहारा है जब दुख मुसीबत हो तो कोई साथ ना देता हो, तो केवल नाम ही साथ देने वाला है, नाम ही संगी है, साथी है। जब ये वचन हुए तो उनमें श्रद्धा जगी, उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई ये वचन सुनकर। श्रद्धा जगाने वाले ही स्वयं सतगुरु हैं। वहाँ पहुंचकर उनके साथ स्वयं मिलने वाले भी सतगुरु हैं। जीव बेशक ना जानता हो, लेकिन ये सारी कार्रवाई मन से, वचन से, कर्म से संत महापुरुष किया करते हैं। और यही इस दृष्टांत में चतुर्थ पातशाही जी भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि वे किस प्रकार जीव के जीवन में भलाई का एकमात्र कार्य करते हैं। जब उनकी श्रद्धा जग गई गुरबाणी के वचन सुनकर श्री गुरु महाराज जी से, तो वे विनती करने लगे कि महाराज, हमारे घर यहीं पास में जो है, आप हमारे घर में कृपा करिए। घर भी उनका बहुत बड़ा था, बड़ा परिवार था। श्री गुरु महाराज जी जो अपनी संत मंडली और भक्त मंडली के साथ, वे भी बहुत बड़े परिवार वाले थे। तो श्री गुरु महाराज जी उनकी श्रद्धा को देखकर उनकी विनती पर चल पड़े। जो ही उनके घर में प्रवेश हुआ, प्रवेश करते ही पहला कमरा जो बना हुआ था, उस कमरे में ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था और उसी पाठ में चलते हुए ये शब्द उच्चारण हो रहे थे कि कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ वधाइए, त्यों त्यों हरि स्यों रंग। गुरबाणी के शब्दों में ये इशारा, इन वचनों का जो शब्द उच्चारण हो रहे थे, ग्रंथ साहब के पढ़े जा रहे थे, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म,
होवे साधु संग। ये वचन दर्शा रहे थे कि आप लोगों को ये जो संतों का संग मिला है, ये बड़ी पार ब्रह्म प्रभु की असीम कृपा है। सत्संग में जो सुना रहे थे महात्मा जी, श्री दर्शन हाल में श्री हुजूर गुरु महाराज जी की हजूरी में ये सत्संग हो रहा था। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन, जो कि नरसिंहपुर में श्री गुरु महाराज जी चौथी पातशाही जी पधारे, वहाँ से चले, वहाँ श्री आनंदपुर से चलकर नरसिंहपुर पधारे, वहाँ चाय पान के लिए कोई जगह तलाशने लगे आराम करने के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे हैं जहाँ सरदार जनों का घर है, परिवार है, और वहाँ ये सारा ये वृत्तांत वर्णन किया जा रहा है कि अब वो गुरुवाणी के जो वचन उच्चारण हो रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी ने उस कमरे में प्रवेश, पहले कमरे से जो गुरुवाणी के वचन हो रहे हैं, उससे ये इशारा मिलता है कि कृपा होवे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। ये उन सरदार जनों को इशारा था कि वो स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हैं, जो वचन गुरबाणी में उच्चारण हो रहे हैं, वो उन्हें देखने का भी अवसर मिल रहा है कि साधु संग उनको मिल गया है। और फिर ये भी महात्मा जी ने कहा कि वही साधु संग जो पार ब्रह्म की कृपा से प्राप्त होता है, वही पार ब्रह्म की कृपा से हमें भी श्री दर्शन हाल में ये अवसर प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों को तो साधु संग जो मिला हुआ है, ये भी पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा ही तो है। हम जब से श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में आए हैं, ये पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। और ये उन लोगों को इशारा था, हमको भी है, कि जब पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है, जब साधु संग मिल जाता है, समझो दुख के, संकटों के, मुसीबतों के सब बादल छट जाते हैं। ऐसे ही उनको ये संदेश मिल रहा था सरदार जनों को कि अब तुम्हारे दुख संकट टलने वाले हैं। जो साधु संग मिला हमको भी और उनको भी, गुरबाणी के वचन जो दूसरी लाइन में है कि ज्यों ज्यों ए बधाइए होवे हर स्यों रंग, कि जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे, जैसे साधु संग मिल गया है, हमें सतगुरु की जैसे शरण मिली है, संतों का संग मिला है, संतों का संग पा करके हम जो इसको बढ़ाएंगे, सतगुरु के साथ अपनी प्रीत को बढ़ाएंगे, अपना प्रेम बढ़ाते चले जाएंगे, तब हमारा जो मन है वो संतों के संग में, संतों के रंग में रंगता चला जाएगा। और इसी प्रकार प्रीत बढ़ाने से, प्रेम बढ़ाने से फिर आगे से आगे, क्योंकि ये संतों महापुरुषों की उनकी अपनी बरकतें हैं जो गुरुमुख के जीवन में खुशियाँ भरपूर होती चली जाती है। कि कोई भी जीव जो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है, आया है, आएगा, वो खाली तो नहीं जाएगा। ये संतों महापुरुषों की संगत का अपना प्रभाव होता है। संत महापुरुषों के जीवन चरित्र की महिमा का गायन करते हुए संतों का स्वभाव वर्णन हो रहा था।
श्री दर्शन हाल में हो रहा है कि संत नदी जल मेघला, चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे, तहाँ तहाँ करे निहाल। संत नदी की तरह, बादलों की तरह ऐसे चल करके जहाँ जहाँ भी पहुँचते हैं, जैसे बादल जहाँ जहाँ भी जाते हैं बरसात करते हैं, नदी जहाँ जहाँ भी चल करके पहुँचती है अपने पानी से सबकी ज़रूरत पूरी करती है, प्यास बुझाती है। संत भी बरसात करते हैं। कौन सी बरसात करते हैं? अमृत की बरसात करते हैं, जो इस वक्त दर्शन हाल में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमियों पर हो रही है। कि गुरुमुख प्रेमी किस प्रकार महापुरुषों के चरणों में बैठकर कैसा अनुभव करते हैं। सब कुछ अच्छे से समझाया, अच्छे से वर्णन किया उस वृत्तांत, उस लीला के माध्यम से ही, कि जैसा उनको सरदार जनों को संतों की संगत से लाभ हो रहा था, वही लाभ तो यहाँ हम गुरुमुख प्रेमियों को नित्य प्रति हो रहा है। हुजूर गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आज सच्ची खुशियाँ भर रहे हैं, अमृत की बरसात कर रहे हैं। कि जो संतों महापुरुषों के हम दर्शन करते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनके मुखारविंद से जो वाणी सुनते हैं, चाहे हुक्मनामा ही क्यों ना हो, चाहे वे हाल चाल पूछते हैं, और जो उन्हीं के सानिध्य में सत्संग की प्राप्ति होती है, यही सब तो अमृत की बरसात है। वो तो झोलियां भरने वाले हैं, बस हमारी झोली ही हमें फैलाना है। प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से हम ये झोली अपनी फैला दें, तो सतगुरु की तरफ से अमृत की बरसात झोली में हमारे पढ़ करके हमारे जीवन को खुशहाल बना देगी। और इस बख्शिश से, इस जो सतगुरु की रहमत है, सतगुरु के अमृत तुल्य वचन हैं, इस वस्तु से बढ़ कर के दुनिया में और कोई भी वस्तु नहीं है। ऐसे हमारे चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र था। उनकी लीलाएं हमें सुनने को मिली हैं, पढ़ने को मिली हैं। जितना भी हम चाहें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक हमारे लिए उपहार दिए। भक्ति और नाम का जो पौधा हमारे हृदय में पल्वित पुष्पित किया, आज हम स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि हमारे जीवन में महापुरुषों का क्या स्थान है। कि आज जो हम समय समय पर और विशेषकर आज जो उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं,
उनके वचनों को याद कर रहे हैं, उनके जीवन चरित्र से हम कुछ लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही स्मृति दिवस है, याद जो हम करते हैं उनसे हमें शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। उनके नक्शे कदम पर हम चल कर के भक्ति के परम लाभ को प्राप्त करें। अधिक से अधिक किस प्रकार वो सुमरन करने पर जोर दिया करते थे, सुमरन और सेवा का अधिकतम पाठ पढ़ाया करते थे। हर गुरुमुख का ये कर्तव्य बनता है कि चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों पर चलते हुए, जो कि 5 नियम श्री दरबार के श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, इन्हीं 5 नियमों में सेवा भी है, सुमरन ध्यान भी है, श्री आरती पूजा भी है, सत्संग भी है, दर्शन भी है, और जो 2 घंटे भजन अभ्यास का हमें नित्य प्रति फरमान सुनाया जाता है, इन सब की श्रद्धा व प्रेम से हम पालना करते चले जाएं। जीवन में हमारे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। जो भी गुरुमुख तन प्राण से, भाव से, श्रद्धा से सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, उनके हृदय में ही सतगुरु आकर के ऐसे विराजमान हो जाते हैं जैसे इस वक्त श्री दर्शन हाल में हमारे सामने ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हैं और हम उनके चरणों में बैठ कर के दर्शन कर रहे हैं। सुबह भी जब स्नान के पश्चात श्री शांति भवन में, श्री प्रयाग शांति भवन में श्री आरती पूजा के पश्चात मौन ध्यान में बैठने के बाद जब सत्संग हुआ तो महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है, जो कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की महान कृपा से हमें श्री प्रयाग सरोवर में स्नान करने का ये अवसर मिला है। क्योंकि स्नान के साथ ही श्री गुरु महाराज जी ने भी बधाई दी स्नान के उपलक्ष्य में, इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में सबको आशीर्वाद दिया, तो ये और भी अधिक सौभाग्यशाली दिन बन जाता है। और इस प्रकार महात्मा जी भी अपनी ओर से सभी गुरुमुख जनों को इस शुभ दिन की, शुभ स्नान की लाखों लाख बधाई दे रहे थे कि संसार में महापुरुष ही ऐसा तीर्थ बनाया करते हैं, बनाते हैं और बना दिया है। श्री प्रयाग सरोवर, श्री आनंद सरोवर, क्योंकि महापुरुष ही हमें भक्ति की राह पर चलाते हैं और ऐसे तीर्थ में स्नान करने का बड़ा महत्व समझाते हैं कि सतगुरु के दिए हुए नाम का सुमरन करते हुए जो गुरुमुख प्रेमी स्नान करते हैं तो जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं।
इस प्रकार श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के, श्री परमहंसों के, श्री हजूर गुरु महाराज जी के गुण अनुवादों का वर्णन सुबह भी श्री शांति भवन में भी श्री आरती पूजा के समय हुआ, फिर श्री दर्शन हाल में भी श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के जीवन के कुछ विशेष लम्हों का जिक्र किया गया। बाकी तो हम स्वयं पढ़ते ही हैं, सुनते भी हैं, हमेशा ही श्री परमहंसों की वाणियाँ सुनते हैं। एक ही इशारा मुख्य रूप से महापुरुषों के जीवन चरित्र से मिलता है कि जिसको इस संसार में सुखपूर्वक रहना, खुशी प्राप्त करते रहना, खुशियों के भंडार से जुड़ना है, सभी दुखों से आज़ाद होकर रहना है। क्योंकि आज हम स्वयं देखते होंगे कि संसार जो है दुखों से बेजार है, हर किसी के जीवन में दुखों की भरमार है, दुखों से सराबोर हुआ इंसान जिसे कोई राह नज़र नहीं आती, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, लेकिन सब के सब दुखी हैं। सुखी अगर कोई है इस दुनिया में इंसान तो वो सतगुरु का सेवक है। क्योंकि हम जैसे सेवक, हम जैसे गुरुमुख प्रेमी विरले विरले इस संसार में जो सतगुरु की शरण में आ गए हैं, हम ये भली भांति समझते होंगे, समझ गए होंगे कि सतगुरु के वचनों में ही, सतगुरु के वचनों पर अमल करने में ही दुखों से छुटकारा मिलता है, बल्कि 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। आज श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी इतनी दूर दूर से आए हैं, कितने अनेक अनेक दुख कष्ट सहन कर करके आए हैं। आज संसार में हम रहते हैं, हम खुद विचार करें कि अपने घर से निकलना कितना मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए निकलकर सत्संग में पहुंचना मुश्किल होता है। ये जीव हिसाब किताब लगाने लगता है कि मेरे काम का हर्जाना हो जाएगा, मैंने दुकान को छोड़ दिया, मकान को छोड़ दिया, कहीं पर मन विचलित करता है कि क्या वहाँ पर मिलना है सत्संग में, वही पुरानी बातें रोज़ सुनने को मिलती हैं, मन जाने नहीं देता। कभी मन कहता है कि कमाई का समय है, इतनी देर में इतना नुकसान हो जाएगा। कई प्रकार की अड़चनें ये मन और माया सत्संग में जाने के लिए लगाते हैं। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी मुकाबला करते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं और मन को रौंद करके आगे बढ़ जाते हैं और मन की किसी भी तौर परवाह नहीं करते हैं, वही संतों महापुरुषों की संगत में, उनके सत्संग में, उनकी चरण शरण में पहुंच करके लाभ उठाते हैं। आज श्री प्रयाग धाम में गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों में पहुंच करके अपने भीतर महसूस कर रहे हैं कि जिस मकसद के लिए, जिस लक्ष्य के लिए आए, वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। अपने इष्ट देव सतगुरु का ध्यान लेकर के यहाँ आए और अपने इष्ट देव सतगुरु को पाकर, उनका दर्शन पाकर
अपने भीतर वो ध्यान पक्का हो गया, और भी आगे के लिए ये रिश्ता और मजबूत हो गया। क्योंकि ज्यों ज्यों हम प्रीत को बढ़ाएंगे, जितना जितना हम बढ़ते जाएंगे श्रद्धा से, प्रेम से, हम संतों के रंग में, भक्ति के रंग में रंगते चले जाएंगे। बार बार श्री दर्शनों पर पहुंचना, बार बार सेवा कार्य करना, बार बार श्री आरती पूजा करना, बार बार सत्संग सुनना सुनाना, बार बार ध्यान करना, सुमरन करना, भजन अभ्यास करना, ये सब इस जीव की असली खुराक है, इस जीव की असली जरूरत है, आत्मा की खुराक है। और इसी के माध्यम से इस जीव का जीवन जो है सफल हो सकता है। यूँ तो संसार में अनेक अनेक प्राणी मात्र कहने को तो मज़े से रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, लेकिन अगर उनके दिलों को टटोल करके देखा जाए तो उनसे दुखी कोई नहीं है, उनसे परेशान कोई नहीं है। बस केवल संसार की दौलत से भरपूर हों, संसार के आडंबरों से भरे हुए हों, संसार के ऐश इशरत में लगे हों, लेकिन महापुरुष एक ही इशारा करते हैं कि जिसके पास इस दुनिया से जाते हुए साथ ले जाने के लिए कोई वस्तु नहीं है, उससे बड़ा कंगाल कोई नहीं है। महापुरुष तो उसी को धनवान मानते हैं, उसी को धनाढ़ समझते हैं जिसके पास वो वस्तु हो जो यहाँ भी है और आगे भी वो साथ ले जा सके। वो है सतगुरु का बख्शा हुआ नाम, जो यहाँ भी हमारा कहलाता है और हमारे साथ रहता है, और परलोक में भी हम इसको साथ ले जा सकते हैं। बल्कि ये नाम हमें परलोक में वो श्रेष्ठ स्थान दिलाने वाला है। धनवान वो नहीं है जिसके पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, माल मलकियत है, ज़मीन जायदाद है, रिश्ते नाते हैं, वो बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जिसके पास नाम की दौलत है, नाम मिल गया हो और नाम को जपता हो, भजन अभ्यास करता हो, जो अपने सतगुरु से अथाह प्यार करता हो, अपने सतगुरु से एक खास रिश्ता रखता हो, श्रद्धा से और प्रेम से उस नाम का अभ्यास करता हो, वही इस दुनिया में सबसे धनवान है। उसका मुकाबला करने में सारा संसार अगर एक भी हो जाए, सब मिलकर भी सतगुरु के ऐसे सेवक का जो नाम और भजन सुमरन करने वाला है, सारा संसार मिलकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि नाम ही वो असल वस्तु है जिसका मुकाबला संसार के किसी भी पदार्थों से नहीं किया जा सकता। संसार के सारे सामान इकट्ठे करके भी नाम की दौलत के बराबर नहीं हो सकते।
गुरुमुख प्रेमी आज जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में रहते हों, नगर में रहते हों, गांव में रहते हों, देश में विदेश में रहते हों, जो अपने सतगुरु के हो कर के रहते हैं, सतगुरु का दिया हुआ नाम जपते रहते हैं, नाम का अभ्यास करते रहते हैं, नाम की कमाई करते रहते हैं और सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, वे इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक भी सुहेला करते हैं। श्री प्रयाग धाम के आज के इस अवसर पर बहुत ही गुरुमुख प्रेमी खुश नज़र आ रहे थे। जहाँ देखो वहाँ हलचल, सड़कों पर, कैंटीनों में गुरुमुख प्रेमी कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई बस स्टैंड पर इंक्वायरियां कर रहे हैं कि यहाँ से कितने बजे जाएंगे, कल हमने जाना है, यहाँ से बस कैसे मिलेगी। और कोई पूछता है इस बस की टिकट दे दो, प्रयाग धाम से उरली जाने वाले की बस की टिकट चाहिए, बुक कर दो। तो उन्हें यही संदेश मिलता है कि प्रयाग धाम से उरली जाने तक की बस जो है वो श्री गुरु महाराज जी की है, वो निःशुल्क है। श्री गुरु महाराज जी ने जो भी श्री प्रयाग धाम में व्यवस्था रखी है वो सब निःशुल्क है। सभी आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं। सोचो कि श्री गुरु महाराज जी ने लंगर की व्यवस्था की है, श्री गुरु महाराज जी ने रहने की व्यवस्था की है, श्री गुरु महाराज जी ने जितनी भी सुविधाएं गुरुमुख प्रेमियों के लिए, जितनी भी व्यवस्थाएं गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री दरबार में की हैं, इसी से हमको अंदाज़ा लगता है, हमको विश्वास होता है कि इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की रहमतों से, इन्हीं की कृपाओं से जो हमें नाम मिला हुआ है, जो नाम की बख्शिश की गई है, और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों के अनुसार कि हमें समय समय पर वचन फरमाते हैं कि जो भी 5 नियमों की पालना नित्य प्रति और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए श्रद्धा से और विश्वास से जो भी करेगा, उसका लोक और परलोक सुखी हो जाएगा। लोक के मायने यही है कि अभी अब इस लोक में हम रह रहे हैं, ये लोक सुखी हो जाएगा। जहाँ आज सारा संसार दुखी है, कहने को नाम मात्र भी सुख उसके जीवन में नहीं है, कोई ना कोई दुख उसे लगा रहता है। और सतगुरु वचन फरमाते हैं कि लोक सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा। लेकिन ये होगा तभी जब हम सतगुरु के वचनों की पालना करेंगे, सतगुरु के वचनों को शिरोधार्य करेंगे, सतगुरु की आज्ञा को मानेंगे। और क्या मुख्य रूप से सतगुरु की आज्ञा है कि 5 नियम निभाने हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। थोड़ी सी कुर्बानी से अगर जीवन संवरता है, 24 घंटों में से
3-4 घंटे लगाने से अगर ये लोक पूरा सुखी होता है। आज हम देखें कि आम तौर पर डॉक्टरों के घरों में, क्लिनिकों में भीड़ लगी होती है। कितने कितने डॉक्टर होते हैं एक शहर में, तकरीबन सभी डॉक्टरों के पास लाइनें लगी होती हैं। कचहरी में यानी न्यायालय में, कोर्ट में भीड़ लगी होती है। किसी का कोई मसला है, किसी का कोई मसला है जो कि हल हो नहीं रहा है। अस्पतालों में भीड़ है, डॉक्टरों के घरों में अलग से भीड़ है, सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, और कितने ही प्रकार के और मसले हैं जो ये इंसान दुखी है, परेशान है, सुख का नाम नहीं है। वहाँ पर घंटों के घंटे, दिनों के दिन बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन मसला हल नहीं होता। और हमारे सतगुरुदेव महाराज जी दया करके, रहमत करके जो हमें नाम की बख्शिश करते हैं, अगर सतगुरु के वचनों पर पालन करके, सतगुरु का कहना मान के अगर 24 घंटों में 3 घंटे ही अगर हम लगा दें सतगुरु के कहने मुताबिक श्रद्धा और विश्वास से, तो सभी दुखों से हम बरी हो जाएं। जहाँ 84 लाख योनियों से हमें मुक्त करने का विश्वास दिलाया जाता है, तो फिर इस लोक के दुख क्या मायने रखते हैं। हमें चाहिए कि सभी दुखों से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु के वचनों पर अमल करें, 5 नियमों की पालना करें, श्रद्धा से करें, प्रेम से करें, और 2 घंटे भजन अभ्यास लाजमी करें, जरूर करें, जरूर करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।